जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, आगामी ये जो साल है ये बिहार विधानसभा चुनाव का साल है। इसमें कई उम्मीदवार हैं तो कई पार्टियां हैं और लगातार नई पार्टियां भी बन रही हैं। ऐसे में अब सवाल ये है कि बिहार की जनता किसे शीर्ष पर पहुंचाना चाहती है। कई दावेदार हैं और आज हम उन्हीं दावेदारों में चर्चा करने वाले हैं। ये वही बिहार है जहां से राजनीति की शुरुआत होती है। यह कहा जाता है कि बिहार का नेतृत्व जो है, बिहार जो है वो देश का नेतृत्व करता है। लेकिन जब बिहार की बारी आती है तो बिहार में क्या कोई ऐसा प्रभावशाली लीडर है, कोई ऐसा प्रभावशाली नेता है जो वाकई में बिहार को अपने जो है कंधे पर लेकर के आगे बढ़ाने का दम रखता है। आज उन्हीं की चर्चा हम करने वाले हैं। वैसे तो कई चेहरे हैं, आपके दिमाग में भी कई चेहरे होंगे और आप भी लगातार इसको देख रहे होंगे, तो मन में आ रहा होगा कि कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन मेरे पास जो लिस्ट है उसकी जो है चर्चा हम करेंगे और अगर कोई छूट जाता है तो आप जरूर उसका कमेंट करिएगा। सबसे पहले आज हम चर्चा करेंगे युवा नेता की बात करें, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे, राजद नेता रहे, राजद के कर्ता धर्ता कहिए, तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव को लेकर के राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने साफ तौर पे कहा है कि अगर महागठबंधन की सरकार बनी तो तेजस्वी यादव बिहार में मुख्यमंत्री के बड़ा चेहरा के रूप में सामने आएंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव ने भी कई ऐलान किए हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे ये कह दिया है कि अगर उनकी सरकार बनती है, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो साफ तौर पे वो कई योजनाओं को जनता के बीच लाएंगे। चाहे वो माई बही मान योजना हो, चाहे फिर वो उज्ज्वला योजना हो, गैस की बात हो, चाहे फिर फ्री बिजली देने की बात, कई चीजें हैं। ऐसे में क्या तेजस्वी यादव वाकई में यादव और मुस्लिम समुदाय से ऊपर उठकर बाकी के समाज के लोगों पर प्रभाव डाल पाएंगे? ये अहम सवाल है। क्या एमवाई समीकरण से ऊपर उठ करके ए टू जेड की बात करने वाले तेजस्वी यादव जब जनता के बीच में चुनावी मैदान में 2025 में आएंगे तो क्या जनता, ए टू जेड वाली जनता, क्या तेजस्वी यादव पे भरोसा करेगी? और ऐसे में जब वक्फ बिल को लेकर के हंगामा हुआ और उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि अब अगर हमारी सरकार बनी तो वक्फ बिल को फाड़ कर फेंक देंगे। ऐसे में एक धर्म विशेष को लेकर के उनकी ज्यादा सहानुभूति होने पर क्या ये ए टू जेड वाली जनता तेजस्वी यादव को भरोसा जताएगी उस पर, या उनको सदन में भेजना चाहेगी? कई सवाल है। लेकिन ये साफ तौर पे साफ होता है कि बिहार की जनता में जो सबसे प्रभावी चेहरा के रूप में सामने आता है वो तेजस्वी यादव का है। लेकिन जो दूसरा नंबर है वो पहले से कमजोर भी नहीं। जी हाँ, हम आज बात करेंगे चिराग पासवान को लेकर के। बिहार के मुख्यमंत्री के रेस में चिराग पासवान भी हैं। भले चिराग पासवान ने इस बात से इनकार किया है, उन्होंने कहा है कि अभी इस बार हम लोकसभा चुनाव लड़े हैं और लोकसभा तक रहेंगे, लेकिन आने वाला जो साल है, आने वाला जो चुनाव होगा वो हम बिहार में बिहार की राजनीति करेंगे। क्योंकि चिराग पासवान भी चाहते हैं कि बिहार की राजनीति वो करें। ऐसे में जब चिराग पासवान जनता के बीच में आएंगे तो उनकी क्या स्थिति होगी, उनको जनता कितना पसंद करेगा? इसमें जब रिकॉर्ड्स आप देखेंगे तो दिखता क्या है 2020 का चुनाव, दिखता क्या है 2024 लोकसभा का चुनाव, जहां पर 100% स्ट्राइक रेट के साथ 5 सीटों पर लड़ने वाले चिराग पासवान सभी सीटों पर विजयी होते हैं। अब ऐसे में सवाल है कि क्या चिराग पासवान का ये जो प्रभाव है 2025 में भी दिखेगा? जनता फिर से एक बार उन पर भरोसा करेगी? क्योंकि चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा है और एनडीए में उनकी सीटों को लेकर के और दावेदारी को लेकर के सवाल बना हुआ है। कितने सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे और क्या कुछ होगा? लेकिन साफ है कि अगर तेजस्वी यादव प्रभावी हैं तो चिराग पासवान के चाहने वाले भी लाखों में हैं। ऐसे में दो बड़े चेहरे आमने सामने की स्थिति में बने हुए हैं। तीसरा नाम लेंगे जहां पर महागठबंधन में भी एक दावेदारी है, उनका नाम है कन्हैया कुमार। कन्हैया कुमार छात्र नेता के रूप में छात्र राजनीति से आगे आने वाले कन्हैया कुमार को अब राहुल गांधी का समर्थन मिल गया। राहुल गांधी चाहते हैं कि बिहार का नेतृत्व या बिहार को आगे ले जाने में, बिहार में अपनी पकड़ बनाने में कांग्रेस को कन्हैया कुमार साथ दे, और ऐसा दिख रहा है। कन्हैया कुमार को जिस तरीके से 2024 में राहुल गांधी ने मौका न देकर के ये संदेश देने की कोशिश किया था कि कन्हैया के नेतृत्व में बिहार अभी नहीं आगे जाएगा,
ठीक उसके रिजल्ट के बाद 25 में, यानी कि अब कन्हैया कुमार के कंधे पर ही कांग्रेस ने बड़ा बोझ डाल दिया है। कन्हैया के ऊपर ही सारा दामोदार है कि वो अब बिहार में अपने नेतृत्व में कांग्रेस को हर घर तक पहुंचाए। और ऐसा हो रहा है कि राहुल गांधी कन्हैया के ही रास्ते पर चलते हुए अब जनसंपर्क कर रहे हैं। तो साफ तौर पे है कि युवाओं के लिस्ट में अगर कोई प्रभावी आएगा तो फिर कन्हैया कुमार को हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। लेकिन एक और नाम है जिनका नाम रणनीति के रूप में रहा है, जो लगातार सरकार बनाने के लिए जाने जाते रहे, जिनके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि अगर वो सत्ता में आए या चुनाव लड़ेंगे तो फिर बिहार में कुछ बड़ा होगा। जी हम बात कर रहे हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर की। प्रशांत किशोर ने न जाने कितनी पार्टियों को चुनावी मैदान में उतारा, और सिर्फ उतारा ही नहीं बल्कि उन्हें जिताया भी। चाहे फिर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, या दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। साउथ में जाएंगे तो साउथ में भी लंबी फहरिस्त है, और एक बार फिर से उन्होंने साउथ में एक और बड़े नेता को आगे बढ़ाने की जो है वो दामोदार अपने कंधों पर लिया है। लेकिन वो तो उनका परिचय पिछला रहा। प्रशांत किशोर अब जनता के बीच में जनसुराज के माध्यम से जा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि आने वाला जो 2025 का चुनाव होगा उसमें वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। और इसको लेकर के वो हर घर जो है वो पहुंचना शुरू कर दिए हैं, कैंपेन कर रहे हैं, और ये दावा कर रहे हैं कि अगर उनकी सीटें 243 से कम आती हैं तो ये उनकी निजी हार। एक बड़ा प्रभावी होने के कारण प्रशांत किशोर की पार्टी का ये जनसुराज या प्रशांत किशोर तमाम राजनीतिक दलों के लिए एक कहीं ना कहीं मुसीबत बनते दिख रहे हैं। इसलिए अगर आने वाले समय में जनता का समर्थन उनको मिलता है या जब वो चुनावी मैदान में आएंगे तो युवाओं की इस लिस्ट में प्रशांत किशोर का भी एक जो है बड़ा नाम सामने आएगा। देखना होगा कि ये प्रभावी चेहरों में जो है जनता किसे चाहती है, या फिर एक बार फिर से वही होगा जो होते आया है। बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।